हेलो एवरीवन, आई होप तुम लोगों सबका टेस्ट अच्छा गया होगा। ठीक है ना। तो आज हमारा पेपर डिस्कशन है। ठीक है ना। देखना सारे बच्चे, है कि नहीं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में देखते हैं किस बच्चे का करेक्ट है, किस बच्चे कितने मार्क्स है। अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन से न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है ना। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 25? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हुआ, ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट है कि नहीं। ओमेगा देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3 1/3। यहाँ से x कितनी वैल्यू आई 3, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, राइट है कि नहीं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है 1, ओमेगा के बारे में बोला है। ठीक है ना। एक आता है रियल, बाकी दो कैसे आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ये वाला ओमेगा, राइट है कि नहीं। ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब ये वाला रूट नहीं है। इन दोनों में से कोई एक है, इसको ओमेगा बोल दोगे तो ये ओमेगा इसको हो जाएगा, राइट है कि नहीं। P इक्वल टू मैट्रिक्स Pij, राइट है कि नहीं। B n क्रॉस n मॉडल मैट्रिक्स Pij मतलब n क्रॉस n मॉडल की मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो तुम्हें बताना है P स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आना चाहिए। कब नहीं आएगा? जब n इक्वल टू कितना ना हो, राइट है कि नहीं। तो मैं एक खास बात बोलूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 और ओमेगा क्यूब होता है 1, राइट है कि नहीं। इस बात का ध्यान रखना। कोई दिक्कत है तो जरा डिस्कस करते हैं। हाँ जी, पहले मैट्रिक्स P निकालो। P वाले क्या बोला है? P वाले मैट्रिक्स Pij इक्वल्स टू ओमेगा रेज़ टू पावर I प्लस j एलिमेंट, ठीक है ना। तो पहले निकालता, ध्यान से देखो Pij मतलब Aij चाहिए तो Aij ओमेगा रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट ओमेगा A13 कितना आएगा? ओमेगा रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 कितना आ गया? ओमेगा रेज़ टू पावर 3। तो नेक्स्ट ओमेगा रेज़ टू पावर 4 डॉट 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 लास्ट एलिमेंट कितना आएगा? nth कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट रो। तो ओमेगा रेज़ टू पावर n प्लस 1 आएगा क्या? कोई दिक्कत होगी? सिमिलरली यहां से कितना आएगा? ओमेगा रेज़ टू पावर 3, नेक्स्ट ओमेगा रेज़ टू पावर 4, ओमेगा रेज़ टू पावर 5 एंड डॉट 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 लास्ट में कितना आएगा? ओमेगा रेज़ टू पावर n प्लस कितना आ गया? 1 आ गया क्या? n प्लस 2 आएगा शायद। नेक्स्ट लास्ट में यहां कितना आएगा? ओमेगा रेज़ टू पावर n प्लस 1, ये कितना आ गया? ओमेगा रेज़ टू पावर 2n आ जाएगा, n प्लस n, राइट है कि नहीं। तो यानी कि n क्या बोला इसने, ये इससे थोड़ा टिपिकल पड़ेगा मल्टीप्लाई करने में। तो एक काम करो, p को है ना 3/3 मैट्रिक्स की मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, 3/3। n को है ना 3/3 कर देता हूं, n को 3 का मैं एज्यूम कर लेता हूं 3/3 मैट्रिक्स में, राइट है कि नहीं। 3/3 मैट्रिक्स तो Pij ऐसे एज्यूम कर लो। मैट्रिक्स P देखो ध्यान से, मैट्रिक्स P 3/3 की लास्ट एलिमेंट ये कितना आएगा? पहला एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट ओमेगा क्यूब, नेक्स्ट ओमेगा रेज़ टू पावर 4। सेकंड एलिमेंट a, ये कितना है? A21 तो कितना आएगा? ओमेगा रेज़ टू पावर 3, नेक्स्ट ओमेगा रेज़ टू पावर 5, 4 नेक्स्ट ओमेगा रेज़ टू पावर 5, ये ओमेगा रेज़ टू पावर 4, ये ओमेगा रेज़ टू पावर 5 एंड ये ओमेगा रेज़ टू पावर 6, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी? अच्छा एक खास बात बोलूं, ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 होता है, राइट है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहां से मैं इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, राइट है कि। तो यहां से P कितना आ गया? P इज इक्वल टू ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1, ये आ गया ओमेगा रेज़ टू पावर 4 क्या लिख सकता हूं? ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये कितना आ गया? 1, ये ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आ गया? 1 ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर समझ लो कैसे? ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आ गया? 1, ठीक है ना। इन सबको ऐड कर दो तो P इक्वल्स टू बोलो कितना? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट है कि नहीं। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर। अच्छा प्रोडक्ट भी करना है, वो सॉरी इसको रहने दो एक बार। भाई P स्क्वायर निकालना है, P स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो P स्क्वायर प्रोडक्ट कर दो इसी के साथ, इसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दो। क्या है मैट्रिक्स? ओमेगा 1 ओमेगा, नेक्स्ट 1 ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर 1, रेडी है नहीं? कोई दिक्कत है तो प्रोडक्ट कर दो। P इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, रेडी है नहीं। नेक्स्ट पहला एलिमेंट आ गया, नेक्स्ट ओमेगा रेज़ टू पावर 3, ओमेगा रेज़ टू पावर 3, ओमेगा रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट देखो ओमेगा क्यूब
प्लस ओमेगा, देखो ध्यान से, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अच्छा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये कितना आ गया, अब इस थोड़ा सही नहीं किया यार मुझे लग रहा है, एक बार इसको कर दूं, थोड़ा टाइम पेपर है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका पूरा करो, p इक्वल टू ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, मतलब 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, राइट अगेन। नेक्स्ट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो अगेन कितना आ गया, 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट अगेन। नेक्स्ट ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, राइट अगेन। नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4, राइट अगेन। नेक्स्ट ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट ये कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा, राइट अगेन। नेक्स्ट ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, राइट अगेन। ये आ गया p स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, p इक्वल टू, मैंने बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 1, तो ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 0, ये कितना आ गया 0। नेक्स्ट ये भी 0, कैसे, ओमेगा रेज़ टू पावर 4 कितना हो गया, ओमेगा, तो 0, ये भी कितना, 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 ओमेगा, तो ये भी 0, राइट अगेन। नेक्स्ट देखो, ये कितना 2 ओमेगा प्लस 1, राइट अगेन। ये कितना 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट 2 ओमेगा प्लस 1, ओमेगा की कितना 1। नेक्स्ट अच्छा इसकी बात करूं मैं, ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 0 आ गया। नेक्स्ट ये कितना आ गया, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, नेक्स्ट ये भी 0 आ गया, कैसे, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 0, राइट अगेन, आ चुका है। अब देखो इसको नल मैट्रिक्स नहीं होना है, मतलब ये एलिमेंट है ना, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट, सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो सारे एलिमेंट 0 कब नहीं होंगे, जब ओमेगा की पावर है ना, ओमेगा की पावर 3 का कोएफिशिएंट ना हो, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। p स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू 0 व्हेन द पावर ऑफ ओमेगा will not be the coefficient of 0, not be the coefficient of 0, ठीक है ना। तो ये मैंने 3/3 मैट्रिक्स में लेके चला है, राइट है कि नहीं। हालांकि मैट्रिक्स और भी आ सकते हैं, n की वैल्यू पूछी इसमें, तो n की वैल्यू मतलब यहाँ पर जो पावर आएगी ना, किसका कोएफिशिएंट होना चाहिए, 3 का, राइट है कि नहीं। तो n की वैल्यू कैसे रखूंगा मैं, 3 का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, राइट है कि नहीं। तो कितना रखूंगा इसका n का ऑप्शन ऐसा रखो कि 3 का कोएफिशिएंट हो, 3 का कोएफिशिएंट बहुत सारे आंसर है तुम्हारा, बोलो तो 3 भी है, इनको छोड़ के तो 1 चलेगा, 2 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, 10 चलेगा। अब आंसर क्या होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको ऑप्शन +4 बोनस मार्क्स इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में +4 बोनस मार्क्स है, क्योंकि इसमें तुम कंफ्यूज हो, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ऑप्शन के लिए राइट है, मैंने किसमें दिया, न्यूमेरिकल में, तो इसके लिए तुम्हारे लिए +4 बोनस मार्क्स है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखना, a इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 24, a इक्वल टू 1 10x माइनस 10x 1, ठीक है ना। ओके, fx डिफाइंड है, fx इक्वल्स टू tan इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू a ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत, तो पूछा है f ऑफ डॉट 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 f ऑफ x, और इसको बोला है अप टू n टाइम्स, n क्या बोला है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट, राइट है कि नहीं। तो पहले डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ a, क्योंकि अब पूछा क्या है, ये डिटरमिनेंट ऑफ a,
यानी कि मॉडुलस ए बोलो कितना आ गया 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x। इज दैट क्लियर? तो कितना आ गया sec स्क्वायर x। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज यू ऑलरेडी नो, एंड डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a। इज दैट क्लियर? तो यहां आ जाओ, ये क्या पूछा है? डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू a ट्रांसपोज इनटू a इनवर्स कैन बी रिटन एज, ठीक है ना? मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। इज दैट क्लियर? डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इक्वल टू a, तो ये कितना आ गया sec स्क्वायर x डिवाइड बाय sec स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो f ऑफ x कितना बोला है? f ऑफ x इक्वल टू, तो f ऑफ x कितना आ गया 1 आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। अब इसका कंपोनेंट कितना ही लो, हमेशा कितना है 1 ही आएगा, रेडी कि नहीं? तो आंसर कितना 1, रेडी कि नहीं? 1 जिसका आ रहा हो उसके लिए करेक्ट आंसर। इसको मैं रफ कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से देखो। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स इन x बिलोंग्स टू -π/4 टू π/4, रेडी कि नहीं? इसी क्वेश्चन के लिए sin x cos x sin x सॉरी cos x, रेडी कि नहीं? cos x sin x cos x, ठीक है ना? cos x sin x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बतानी है किसमें -π/4 टू π/4 कितने नंबर कितने डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। तो एक काम करो, c1 कन्वर्ट इनटू c1 प्लस c2 प्लस c3 को ले लो यहाँ पर। तो कितना आ गया sin x प्लस 2 cos x, तो 2 cos x प्लस sin x आ रहा है क्या? नेक्स्ट यहाँ पर भी देखो 2 cos x प्लस sin x प्लस sin x, नेक्स्ट 2 cos x प्लस sin x, ध्यान से देख चलना, ठीक है ना? थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। cos x sin x cos x cos x cos x cos sin x, ठीक है ना? इसको कॉमन ले लो, तो यहां से फंडा क्या आ गया 2 cos x प्लस sin x, डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 ये कितना cos x sin x cos x, ये कितना cos x sin x, ये कितना इक्वल टू 0। तो यहां तक तुम समझ में आ गया, फटाफट से लिखो, रेडी कि नहीं? अब इसमें लगा दो R2 कन्वर्ट इनटू R2 माइनस R1 एंड R3 कन्वर्ट इनटू R3 माइनस R1। बोला ऐसा क्या करने से क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया 2 cos x प्लस sin x इनटू डिटरमिनेंट ऑफ 1 cos x ये 0 sin x माइनस cos x, ये कितना आ गया 0 इसमें से तो घटा दो ना R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 cos x माइनस cos x 0 sin x माइनस cos x, ठीक है ना? माइनस cos x। नाउ वी नीड टू एक्सपांड विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट, क्योंकि कॉलम क्या हो जाएगा 0। तो 2 cos x यहां लिख रहा हूं मैं, ये वाला कंफ्यूजन 2 cos x प्लस sin x इक्वल इनटू, ये देखो प्रोडक्ट करूंगा ये और ये कितना आ गया sin x माइनस cos x। हाँ, तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इनटू sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ये फंडा आ गया इक्वल टू कितना 0। लेकिन और कोई फंडा नहीं, क्योंकि वन के साथ प्रोडक्ट आएगा। तो यहां से दो फैक्टर आ गए, यहां से एक फैक्टर आ गया, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना? इसको रख कर रहा हूं इधर से, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंडा देखना, यहां से ये फंडा क्या है 2 cos x प्लस sin x, 2 cos x प्लस sin x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू cos x, रेडी? तो यहां से tan x इक्वल टू -2 आएगा और tan x इक्वल टू 1, तो -π/4 टू π/4, tan x कोई -2 नहीं मिलता। देखो ध्यान से, ये आता tan x का फंडा, ये रहा ये आता tan x का फॉर्मूला, ग्राफ -π/4 से π/4। तो यहां तक कितना -1, ये कितना मिलेगा -1, ये कितना मिलेगा 1, तो -2 इसके बाद मिलेगा। तो ये तो नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये मिल सकता है। क्लोज ब्रैकेट में कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो आंसर सॉल्व ओनली कितना, ओनली 1 डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है ना? tan x इक्वल टू 1 कहां पर मिलेगा π/4 पर, ओनली एंड पॉइंट पे नोट कर लेना, ओनली 1 डिस्टिंक्ट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अरे भाई मिल जाए
क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 22 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 1 1 1 mc1 mc m plus 1 c1 m plus 2 c1 नेक्स्ट mc2 m plus 1 c2 m plus 2 c2। जिसको एनसीआर का फॉर्मूला नहीं आता उसको नहीं कुछ पता। हाँ जी कितना आ गया 1 1 1। मैंने लिखा था NC1 कितना होता है, NC1 होता है n, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, कितना होता है n, तो ये m, ये n plus 1, दिस इज n plus 2। NC2 का फॉर्मूला लिखाया था मैंने NC2 n into n minus 1/2, रटेगा नहीं, तो फंडा आ गया m into m minus 1/2। ये कितना m plus 1 into m plus 1 minus 1, तो m आ गया डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट फंडा m plus 2 into m plus 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अब क्या करूं, C2 कन्वर्ट इनटू C2 minus C1 एंड C3 कन्वर्ट इनटू C3 minus C1। ऐसा करने से क्या होगा 1 minus 1 गया 0, m plus 1 minus m 1, नेक्स्ट 1 minus 1 गया 0, m plus 2 minus m 1, ठीक है ना। तो इसीलिए एक्सपांड कर दूंगा मैं, तो मैं इधर लिखता हूं उसको मैं रफ कर दूं, आगे तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो फंडा क्या है, डिटरमिनेंट डेल्टा इक्वल्स टू ये 1 m, ये m इंटू m माइनस 1/2, ठीक है ना। ये कितना आ गया 0, इसमें से घटा रहा हूं तो m में से m गया 1 बच गया। हाँ जी यहाँ कितना बच गया, इसमें से घटा रहा हूं m/2 बाहर ले लो कॉमन, m/2 कॉमन तो देखो m plus 1 माइनस m माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, ये वाला फंडा बचेगा, तो कितना बच गया 2 इंटू 2, घटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पर 1 0 आ गया, m plus 1 2 माइनस m plus 1 and 1। नेक्स्ट यहाँ पर तो क्या कॉमन आएगा, इसमें से तो घटा दूंगा, इसमें से तो घटाऊंगा तो m plus 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना m plus 2 माइनस m तो ओनली 2, 2 से 2 गया कितना बच गया m plus 1, ये गया m plus 1, ठीक है ना। इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर दो तो डेल्टा इक्वल्स टू 1 इंटू m plus 1, ठीक है ना, माइनस m, आंसर इज 1, डेल्टा इक्वल टू 1। आंसर कितना आ गया 1, फटाफट से नोट करो क्वेश्चन नंबर 22, रटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बना, k की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है k की, ठीक है। देखो ध्यान से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर एंड x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। दिस इज द इट इज द फंडा ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का स्क्वायर किया है, रटेगा नहीं। तो तीन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मान लूं जिसके वर्टेक्स क्या है, ये बोला a b c, ये x1 x2, ठीक है ना, x1 y1, दिस इज x2 y2, ठीक है ना, ध्यान देके चलना, एंड दिस इज x3 y3, रटेगा नहीं। तो यहां से देखो इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, x1 x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर रूट, तो a कितना होगा ये। फिर देखो b, x2 माइनस x3 y2 माइनस y3, तो दिस इज b, रटेगा नहीं। अच्छा तो दिस इज कितना हो जाएगा c, रटेगा नहीं। अच्छा देखो ध्यान से, तुम्हारे पास क्या क्या बने, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम जानते हो क्या फंडा आता है, रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ठीक है ना। यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है ना। कहां से, तो पता है ना कहां से आता है ये, ठीक है ना, हीरोन्स फॉर्मूला। ये कितना आता है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां पर s कितना आता है, s इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई कितना 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना है, k की वैल्यू पूछी है ना, तो यहां से कितना आ गया, रूट ऑफ s की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस b प्लस c, ठीक है ना, इनटू ये कितना आ गया, a प्लस b प्लस c
तो ये कितना a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 माइनस ए, तो 2a तो कितना आ गया b प्लस सी माइनस a डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2, a प्लस सी माइनस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ये इसके रूट से बाहर आएगा, ये इसके रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा बाहर 4 आएगा, 4 कटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 8, कोई दिक्कत। अच्छा ये इसमें इसके रूट में लिखे ना, अरे ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया यार, ये जो इसमें लिखा है ना a प्लस बी प्लस सी ये इसके रूट के अंदर है, ठीक है ना। तो कंपैरिजन करना है, k की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर कितना है k इंटू k की वैल्यू कितनी आएगी देख लेना तुम अब। तो इसको हटाना है यहाँ से, रटेगा नहीं, किसको हटाना है। अच्छा ये 1/2 1/4 बाहर आएगा, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आएगी नहीं। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, k का वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 वाले फटाफट। हेरोन्स फॉर्मूला आता है ना सबको, हेरोन्स फॉर्मूला का फंडा आता है। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट देखो। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इनवर्स पॉसिबल है, और बोला ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ऑप्शन देखना तुम्हें। और बी के बारे में क्या बोला, बी इक्वल टू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, इनवॉल्यूटरी होती है ए इसका कितना आ जाए आई, ऐसा नहीं निकाल सकते हम क्योंकि हमारे पास एक बार कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओनली ये बोला ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना है ये, तो इसको नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑर्थोगोनल, अच्छा बी के बारे में पूछा, बी के बारे में सॉरी बी के बारे में पूछा, बी कैसा है इनवॉल्यूटरी मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू कितना चाहिए आई, तो बी स्क्वायर करके देखो बी स्क्वायर मतलब ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, इज दैट क्लियर। कैसे निकाल सकते हो, तुम निकाल सकते हो क्या, यू कांट फाइंड, रटेगा नहीं, तो क्या इक्वल टू आई आएगा, नेवर पॉसिबल। सेकंड देखो, सेकंड ऑप्शन ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का केस क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ जाए आई। तो बी के बारे में बताना है, मतलब ये बताना है बी ट्रांसपोज इंटू बी ले रहा हूं, तो बी कितना है इसका ट्रांसपोज ए इनवर्स ए ट्रांसपोज टोटल का ट्रांसपोज इंटू बी ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, इज दैट क्लियर। ट्रांसपोज ले लो यहां पर, इसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये कितना ए इनवर्स और ये ए ट्रांसपोज, इज दैट क्लियर। तो ये कितना आ गया ए, ये कितना, ये देखो ये दो कितना हो गया आई और ये ए ट्रांसपोज, इज दैट क्लियर। तो ये कितना आ गया देखो ध्यान से ए इंटू ए ट्रांसपोज, इज दैट क्लियर। इसमें और तो कुछ बोला ही नहीं यार, सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो आई तो आई नहीं, ए इनवर्स ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू बी, ये बढ़ता है एक्स निकालना है बी ट्रांसपोज बी इंटू बी ट्रांसपोज निकालो, बी इंटू बी ट्रांसपोज, तो बी कितना है ए इनवर्स ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, घटेगी नहीं। तो यहाँ पर ए इनवर्स ए ट्रांसपोज ये कितना आ गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहले तो ये आ गया और ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इस क्वेश्चन में ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर में 20 में कुछ करेक्शन कर लेना, इसमें लिखा है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, और कुछ गिवन नहीं है, तो इसको इक्वल टू आई कर लेना, ठीक है ना। कितना है इक्वल टू आई, और इस पर जिसने भी क्वेश्चन किया है उसको मिलेगा +4, ठीक है ना। ट्राई किया इसको लिए, रटेगा नहीं, +4 मार्क्स होगा इसका बोनस में, रटेगा नहीं। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा था 25, ये दो क्वेश्चन बोनस है, ठीक है ना। जिसने किया है उसके लिए ट्राई है, रटेगा नहीं। तो ये ए इंटू ए ट्रांसपोज, यहाँ से भी ए ट्रांसपोज इंटू ए आएगा, तो अगर ये कंडीशन गिवन अगर आई के इक्वल गिवन तब, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मिसिंग है, रटेगा नहीं। मिसिंग तो नहीं है बट इसमें दिख नहीं रहा मेरे को, अगर मिसिंग है तो ठीक है ना, तभी ये कौन सा ऑप्शन होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखो, इफ ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ए कितना गिवन है, ए गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 0 1 -1 4 3 4 -3 4 3 -3 4, रटेगा नहीं। अच्छा इनवर्स ऑफ
ए बाई टू का इनवर्स पूछा है, इनवर्स रेडी नहीं। और इसके बारे में खास बात बोली कि क्या है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, यही होते हैं इनवॉल्यूटरी डेफिनेशन। तो ए इंटू ए कितना आ गया आई, राइट साइड से लेफ्ट साइड से ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स ए इंटू आई, ए इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए इनवर्स इंटू आई। इज दैट क्लियर? रेडी नहीं? तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया आई इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, आई इक्वल्स टू आई इंटू ए इनवर्स, समझ में आ रहा है? ये आई हो गया आई इंटू ए, ये आ गया ए इक्वल्स टू ए इनवर्स। बैठेगा नहीं? ये समझ में आया तुम्हें? कोई दिक्कत? तो मैं एक बात बोलूं, 1/a/2 का इनवर्स पूछा इसने, a/2 इनवर्स होता है, देखो k इंटू ए इनवर्स निकाल लो तुम, तो ये 1/k इंटू ए इनवर्स। बैठेगा नहीं? तो यानी कि 1/2 ए इनवर्स निकाल लो तुम, तो हो जाएगा 2 पर मल्टीप्लाई इंटू ए इनवर्स। और ए इनवर्स किसकी बोला है? ए, तो 2a। ऑप्शन बेच कर लो, ठीक है ना? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑल ऑप्शन करेक्ट है। थ्योरम लिखा है, लिखवा ये ट्रेस ऑफ a प्लस b, ट्रेस ऑफ a ट्रेस ऑफ b, ठीक है ना? अल्फा इनटू ट्रेस ऑफ a, अल्फा a, तो क्या करो इसका क्वांटिटी बाहर लिख दो, अल्फा ट्रेस ऑफ a, ठीक है ना? ये भी सही है। ट्रांसपोज का ट्रेस इक्वल टू मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल आता है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट चाहे थोड़ी नॉर्मल ट्रांसपोज में। डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस करेक्ट आंसर, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 17 देखो फटाफट। 17 हाँ जी पूछा है a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 17, a इक्वल टू 1/√3 डिटरमिनेंट ऑफ 1 सॉरी मैट्रिक्स 1 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा एंड 1, ठीक है ना? पूछा है a इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यहाँ पे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक ही बात है, इसका प्रोडक्ट पूछा है। तो पहले निकालो a ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो 1/√3 मल्टीप्लाई में रेडी? हाँ जी निकालो इसको, देखो ध्यान से, ट्रांसपोज भी करना है और कॉन्जुगेट भी करना है। इधर आएगा तो 1 माइनस आइटा आ जाएगा, ट्रांसपोज 1 प्लस आइटा ले कॉन्जुगेट, सिमिलरली ये 1 प्लस आइटा ये 1, ठीक है ना? a इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो a कितना है 1/√3, 1 प्लस 1 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा 1, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ये रहा, एज इट इज मैट्रिक्स ये आ रही है, तो कितना 1/√3 ये रहा, 1 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा 1, प्रोडक्ट करो 1/√3 1/3 इसके क्वांटिटी इनको बाहर लिख सकते हो 1/3, प्रोडक्ट करो 1 इंटू 1 प्लस देखो ये और ये 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस आइटा इसके 1 माइनस आइटा इसके, समझ में आ रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना आ गया 1 प्लस 1 3 आ गए 3। नेक्स्ट 1 प्लस आइटा और 1 प्लस आइटा, समझ में आ रहा है? 1 प्लस आइटा और 1 प्लस आइटा, 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा 2 प्लस 2 आइटा, कर लेना इसको, ठीक है ना? फटाफट से, कोई दिक्कत? यहाँ 0 आएगा एलिमेंट, देखना कोई क्या मिस्टेक हो रही है। और ये कितना आएगा 0 और ये भी कितना आएगा 3, तो कितना आ गया ये 3 कॉमन लोगे तो कितना आ गया 3/3, ऊपर क्या बच गया आई, तो आंसर आ जाएगा आई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? देख लेना यहाँ पर प्रोडक्ट में मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है ना? थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, बैठेगा नहीं तो फिर आप सुनाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या आगे बढ़े, फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हिंट देना मैं तुम्हें करना है, 2 -1 1 0 -3 4 इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15। तो ध्यान से देखो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है 3/3। यहाँ पर देखो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, देखो ध्यान से इसको लिखो, इसका ऑर्डर कितना है 3/2। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना होगा, मैट्रिक्स ए ऐसा कर लो, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखो 2/3 होगा क्या, क्योंकि न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 और प्रोडक्ट पॉसिबल का वजह नहीं करो, तो इसको मान लो ए मतलब रो कितना 3 2 ए बी सी डी ई एफ। तो यहां से दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करो, कैसे आएगा देखो 2a माइनस डी 2a माइनस डी 2b माइनस ई 2b माइनस सी, नेक्स्ट 2c माइनस एफ
नेक्स्ट ए 0 ए, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट माइनस 3a प्लस 4d, नेक्स्ट माइनस 3b प्लस 4e, नेक्स्ट माइनस 3c प्लस 4f। कंपेरिजन करो, क्या पूछा है? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यहां पर जो एलिमेंट है सबका सम ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है इस कंपेयर करके, ठीक है ना? निकाल लोगे, हिंट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसको मैं रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, a इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 15, a इक्वल टू आइटा माइनस आइटा एंड b इक्वल टू 1 माइनस 1 1। तो ध्यान से देखो, यहां से आइटा कॉमन ले लो, आइटा ये कितना आ गया 1 माइनस 1 तो a इक्वल टू आइटा b, समझ में आ गई है? तो a स्क्वायर करो, पूछा कितना है? a रेज़ टू पावर 8, a स्क्वायर करो आइटा स्क्वायर b स्क्वायर, आइटा स्क्वायर कितना -1 तो -1 इंटू b स्क्वायर रेडी कि नहीं? तो b स्क्वायर निकालो, b स्क्वायर कितना 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्रोडक्ट करो ये तो 1, देखो ध्यान से 1 प्लस 1, समझ रहा है? माइनस 1 कितना हो गया 1, तो b स्क्वायर कितना 2, नेक्स्ट माइनस 2, नेक्स्ट माइनस 2, नेक्स्ट 1 प्लस 1 2, तो b स्क्वायर कितना आ गया 2b आ गया, क्या 2 कॉमन ले लो, रेडी कि नहीं? तो यहां से a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2b, नेक्स्ट a रेज़ टू पावर 4, ठीक है ना? तो माइनस 2b इंटू माइनस 2b आएगा क्या? तो 2 इंटू 2 4b स्क्वायर, ठीक है ना? और b स्क्वायर कितना 2b, तो 4 इंटू 2b 8b, नेक्स्ट a रेज़ टू पावर 8 इसका स्क्वायर, मतलब a रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर, मतलब 8b का स्क्वायर, मतलब 64b स्क्वायर, और b स्क्वायर कितना 2b, तो 64 इंटू 2b कितना आ गया 128b, रेडी कि नहीं? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेडी कि नहीं? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसको मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 हाँ जी, a इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 14, a इक्वल्स टू 0 अल्फा 0 0, अगेन पूछा है a प्लस आई रेज़ टू पावर 50 माइनस 50a इक्वल्स टू a b c d, तो पूछा है a प्लस b प्लस c d की वैल्यू कितना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखो, a इसका कितना आएगा, a स्क्वायर मतलब इसके साथ इसका प्रोडक्ट 0 0, फटाफट से देखो 0 0, नेक्स्ट 0 0, नेक्स्ट 0 0, नेक्स्ट 0 0 0 आ गया, ठीक है? थोड़ा इसको देखो, a प्लस आई रेज़ टू पावर 50, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो तुम बाइनोमियल थ्योरम आता है 50c 0 a रेज़ टू पावर 50, ठीक है ना? प्लस 50c 1 a रेज़ टू पावर 49 इंटू आई अप टू डॉट लास्ट टर्म कितना आएगा 50, अच्छा पहले देखो 50c 41 a इंटू ये कितना आ गया i रेज़ टू पावर कितना 49 प्लस 50c 50 कितना आ गया i रेज़ टू पावर 50, रेडी? a रेज़ टू पावर 2 कितना 0, मतलब ओ मैट्रिक्स a रेज़ टू पावर 2 ओ मैट्रिक्स a रेज़ टू पावर 3 कितना आएगा o ही आएगा, a स्क्वायर पे a के साथ पूरा करूंगा तो a रेज़ टू पावर 50 कितना आएगा o, तो यहां तक देखो ये पूरा यहां तक, इससे पहले टर्म तक कितना है o, तो ये सब o मैट्रिक्स हो गए। अच्छा नेक्स्ट देखो i रेज़ टू पावर कुछ भी कर लो हमेशा कितना आएगा i, तो ये कितना आएगा 50। अब ये a नल मैट्रिक्स नहीं है, इनटू ए मैंने बताया था NC1 और NCR-1 हमेशा कितना होता है, तो ये है ये i इंटू ए कितना है प्लस 50 से 50 1 इंटू आई, तो ये आई होगा पूरा, रेडी? पूछा कितना है -50a पूछा है, ये तो आ गया a प्लस आई रेज़ टू पावर 50 -50a और लगा दो तो कितना -50a और लगा दो, तो ये तो गया कितना आ गया i इक्वल्स टू कितना a
1 0 0 1 कितना ए बी सी डी, तो ए प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू कितनी आ गया 2, कटेगी नहीं। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इसको मैं रब कर दूं। बाइनोमियल थ्योरम तो आता होगा थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी, अरे यार टाइम वैसे भी कम है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से देखो। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a माइनस आई, ठीक है ना, ओके। पूछा है a रेज़ टू पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, विच इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, a रेज़ टू पावर 3 निकालो एक बार, a रेज़ टू पावर 3, तो 2a स्क्वायर माइनस a आएगा, a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर कितना 2a माइनस i इनटू कितना a, इज दैट क्लियर। तो 2a स्क्वायर माइनस a i इनटू a, तो 2a स्क्वायर कितना 2a इनटू 2a माइनस i, और ये कितना आ गया a, ठीक है ना। तो 4a माइनस 2i माइनस ऑफ a, ठीक है ना, तो कितना आ गया 3a माइनस 2i, इज दैट क्लियर। थोड़ा ध्यान से देखना, a रेज़ टू पावर 4 a क्यूब इनटू a आएगा, ध्यान से देख चलना, a क्यूब कितना 3a माइनस 2i इंटू a, थोड़ा करो 3a स्क्वायर माइनस 2ia, 3a स्क्वायर कितना 2a माइनस i, तो 3 इंटू 2a माइनस i माइनस ये कितना आ गया 2a, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट कितना आ गया 3a 6a माइनस 2a 4a, नेक्स्ट ये कितना आ गया 3a। कुछ हिंट मिला तुमने a स्क्वायर निकाला, तो a स्क्वायर कितना 2 को 3 को 2 प्लस 1 इंटू a माइनस 2i, तुमने a रेज़ टू पावर 4 निकाला, सॉरी a रेज़ टू पावर 4 नहीं है, हाँ 3, कटेगी a स्क्वायर 2a माइनस i, ये कितना, हाँ सही है ना, सही बात। n प्लस 1 2a माइनस i ए स्क्वायर, ये a क्यूब कितना है देखो, सॉरी इसको जरूरत नहीं है, a क्यूब निकाला तुमने a स्क्वायर निकाला तो 2a माइनस i को देखो, और ये निकाला तुमने a रेज़ टू पावर 3a माइनस 3 माइनस 1 इंटू i, यही है क्या। ऐसे a रेज़ टू पावर निकाला 4a माइनस 4 माइनस i, तो ऐसा ऑप्शन तुम्हें कुछ मिल रहा है क्या। ऐसा ऑप्शन देखो, ऐसा ऑप्शन है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में a रेज़ टू पावर n, यही आएगा क्या, n इंटू a माइनस n माइनस 1 इंटू i, इज दैट क्लियर। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट देखो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ a and b are the square matrices, क्वेश्चन नंबर 12, a and b are the square matrices and a minus lambda i, ठीक है ना, b minus lambda i दोनों कैसे कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स, कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स जानते हो, इफ a and b कॉम्यूटेटिव देन देयर प्रोडक्ट ab इक्वल टू b आता है, ये होता है कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स, और एंटी कॉम्यूटेटिव मतलब माइनस b है, ठीक है ना। दोनों कैसे कॉम्यूट मैट्रिक्स पूरा है, तो यानी कि इसने बोला a माइनस lambda i इंटू b माइनस lambda i इज इक्वल टू, उल्टा करो b माइनस lambda i इंटू a माइनस lambda i, समझ में आ गई बात, ये फंडा लगाना है, थोड़ा करो a इंटू b, नेक्स्ट माइनस lambda इंटू ai आएगा क्या, माइनस lambda इंटू ai, सही है ना। नेक्स्ट माइनस lambda इंटू bi, माइनस lambda इंटू ib, नॉट कटेगी नहीं कोई दिक्कत, प्लस lambda स्क्वायर आई स्क्वायर, आई से कितना आई हो गया, कटेगी। देखो ध्यान से ए बी माइनस lambda कॉमन लिया, ये देखो a, ये देखो ध्यान से a इंटू आई कितना आई, और आई इंटू बी कितना, सॉरी ये कितना हो गया a प्लस बी प्लस lambda स्क्वायर, बैठेगा नहीं, lambda स्क्वायर इंटू आई, इज दैट क्लियर। ये तो ये फंडा आ गया, ठीक है ना। दूसरा किसके इक्वल है, यहां से उसका प्रोडक्ट करो बी ए, ठीक है, बी ए माइनस lambda इंटू बी इंटू आई माइनस lambda इंटू आई इंटू ए प्लस lambda स्क्वायर आई स्क्वायर,
तो यहां से आ गया ए बी माइनस लेमडा इंटू ए प्लस बी प्लस लेमडा स्क्वायर आई इज इक्वल टू बी ए माइनस देखो ध्यान से, यहां से लेमडा कॉमन लो, बी आई बी माइनस कॉमन लिया तो प्लस ए प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू आई हो गया, ये टर्म तो कट गया, ये टर्म कट गया, तो ए बी इक्वल किसके इक्वल आ गया बी ए। देखो ध्यान से विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, A is a square matrix such that A square equal to कितना है A। क्वेश्चन नंबर 11, A square बारे क्या बोला A, then A plus I का होल क्यूब माइनस 7A, इसके बारे में बताना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर होल स्क्वायर बोलो आई क्यूब प्लस ऑफ 3i स्क्वायर इंटू ए प्लस ऑफ 3i इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए क्यूब माइनस 7a, यही तो आएगा ये आई प्लस ए का होल क्यूब। आई क्यूब आई की रेस्ट पावर कितनी भी होगा, वैसे कितना था आई, नेक्स्ट प्लस ऑफ आई स्क्वायर कितना आई इंटू ए तो 3a, नेक्स्ट प्लस ऑफ देखो ध्यान से ये कितना आ गया, ये 3i इंटू ए स्क्वायर, ये कितना आ गया ए स्क्वायर, है कि नहीं। नेक्स्ट अच्छा ए स्क्वायर कितना आ गया बने ए, तो ये भी ए, कोई दिक्कत होगी, समझ में आई बात। नेक्स्ट ध्यान से देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो ए क्यूब कितना आएगा ए स्क्वायर इंटू ए, कितना आ गया ए स्क्वायर आ गया, ए का मल्टीप्लाई तो ए क्यूब कितना ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना ए, तो ये भी कितना हो गया ए प्लस ऑफ ए माइनस 7a, 3a प्लस ए 7a, तो आंसर कितना आ गया आई, ठीक है नहीं। मेरे द करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट नहीं आता वो नहीं कर पाएगा, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो ध्यान से पूछा इसने डिटरमिनेंट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ y, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ z, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ y प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ z, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ y, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ z प्लस 1, इसकी वैल्यू बतानी है डिटरमिनेंट। तो ध्यान से देखो x स्क्वायर क्या बोला, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, तो इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना होगा इस रेंज में -1 होगा ना। नेक्स्ट y के बारे में क्या बोला, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ y कितना आ गया 0, हटेंगे अब तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना 0। नेक्स्ट z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ z कितना आ गया 1, वैल्यू पुट कर दो डेल्टा इक्वल टू इसकी वैल्यू -1 प्लस 1 0, ये कितना है 0, ये कितना है 1, नेक्स्ट -1, ये कितना है 0 प्लस 1 1, ये कितना है 1, नेक्स्ट -1 0 और ये 2 हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड करो प्लस माइनस प्लस इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड करो, कितना आ गया आंसर 1 इंटू ये कितना आ गया 0 0 माइनस ऑफ दोनों का प्रोडक्ट -1, ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया 1, ठीक है ना। सो नन ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये 10 था सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। अच्छा आंसर मेरा कितना आया 1 आया ना, तो 1 देखो उसमें ऑप्शन देखो सी, देखो सी का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ z, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट z कितना है तो 1 है, 1 ही तो आया था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नॉट डी, ठीक है ना, ध्यान से रखना ये सबका। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है fx इक्वल्स टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर, ठीक है, एंड अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यू इक्वल टू 1, ये बोला इसने, ठीक है, कोई दिक्कत। ध्यान देखो x इक्वल टू कितना 1 रेज़ टू पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट आते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इज दैट क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ, इसकी वैल्यू बतानी है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, सॉल्व कर दो इसको, ए बी सी देखो ए इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए, बी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस सी इंटू देखो ध्यान से ए बी माइनस सी स्क्वायर, तो ऑल ओवर कितना आ गया, ये आ गया देखो यहाँ से
ए बी सी माइनस वन प्लस ए बी सी 3 ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये आ गया फंडा, देखो ध्यान से, माइनस कॉमन ले लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तुमने थोड़ा बहुत, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फंडा होता है ए प्लस बी प्लस माइनस 3 ए बी सी साथ में, इसका फंडा होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ सी ओमेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, बट ये हमारा क्या है माइनस में, तो माइनस लगा दो, ठीक है ना। ओके, अब इसने क्या बोला है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ, तो एक रूट अल्फा एक रूट बीटा एक रूट गामा, समझ में आ गया। तो यहां पर अल्फा रखोगे, अल्फा मतलब 1, तो कितना आ गया एफ ऑफ अल्फा मतलब अल्फा इक्वल टू 1, कितना आ गया ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना आ गया माइनस लगा दो ना, माइनस सी लगा दो, माइनस एफ ऑफ अल्फा, ठीक है। बीटा बीटा मतलब कितना रखोगे ओमेगा, तो कितना आ गया ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आ गया एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू एफ बीटा इक्वल्स टू ओमेगा। नेक्स्ट अब रखोगे एफ ऑफ गामा, गामा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ सी ओमेगा रेज़ टू पावर 4, और ओमेगा रेज़ टू पावर 4 कितना होता है ओमेगा, तो एफ ऑफ गामा मेज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आई ऑफ डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 8 देखो ना, क्वेश्चन नंबर 8, इफ x raised to power n, y raised to power n plus 2 and z raised to power n plus x raised to power n, total x raised to power n plus 3, y raised to power n plus 2, z raised to power y raised to power n plus 3, x raised to power z raised to power n, y raised to z raised to power n plus 2, z raised to power n plus 3, n की वैल्यू पूछिए, क्या आंसर x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई z, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री देख लो, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री देख लो, डिग्री तो पता करना है ना इसका, तो सिंपल डायगोनल एलिमेंट है उनकी डिग्री ऐड कर दो, तो डायगोनल डिग्री ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना हो जाएगा n प्लस n+2 सिंपल उनकी डिग्री ऐड कर दो, और कुछ नहीं है, ये कितना प्लस ऑफ n+3, ठीक है ना। n की वैल्यू निकालने मतलब दोनों की डिग्री तो सेम होनी चाहिए ना, राइट है, दो पॉलीमर आ रहे हैं तो दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए सेम। इसकी डिग्री कैसे निकालो, डायगोनल एलिमेंट की डिग्री ऐड कर दो, यहाँ पर डिग्री कितनी है देखो ये1 कितना आ गया 3, लेकिन यहाँ कितना -1, तो कितना है 2, तो कितना आ गया 3n + 5 = 2, तो 3n = -3, तो n = -1, ठीक है ना। आंसर कितना होगा बी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट डालो फटाफट से, अरे भाई टाइम इतना फास्ट कैसे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इफ a b माइनस c is c plus b, a plus c b c minus a minus b a plus b c इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। और इसने बोला है ax plus b by plus c इक्वल टू 0, विच लाइन से 20 पॉइंट्स पास होती है वो बताना है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है, एक काम करो c1 कन्वर्ट इनटू a इनटू c1 कर दो, जैसे तुम a का मल्टीप्लाई करोगे c1 में तो a का डिवाइड भी होगा, तो तुम्हें क्या आ गया डेल्टा इक्वल, यहां से आ गया 1/a, ये आ गया a² प्लस ac a² माइनस ab, ठीक है ना। नेक्स्ट b माइनस c b a प्लस b और a c प्लस b और a c माइनस a और a c, ठीक है ना। अब एक काम करो, c1 कन्वर्ट इनटू c1 प्लस bc2 प्लस cc3, ठीक है ना। तो यहां से देखो 1/a a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी आएगा, प्लस देखो सी स्क्वायर, इसमें सी का मल्टीप्लाई हो गया, सी स्क्वायर प्लस सी बी प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस सी बी, और ये एज बी माइनस सी, सी प्लस बी। ध्यान देना यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये बी सी माइनस ए। नेक्स्ट देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ऑफ सी स्क्वायर, ये ए प्लस बी, ये सी, ठीक है। सॉल्व करो प्रॉब्लम। देखो बी सी से बी सी गया, ये सी से ए सी गया, ए बी से ए बी गया, तो ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों कॉलम में, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ये कॉमन आ गया, यहाँ कितना 1 1 1, ये कितना बच गया बी प्लस बी माइनस सी बी, और ये ए प्लस बी, ठीक है, ये सी प्लस ए सॉरी सी प्लस बी सी माइनस ए, और ये सी रेडी। अब क्या दो R2 कन्वर्ट इनटू R2 माइनस, अब देखो ये तो जीरो हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो जीरो क्या है ये, तो ओनली इसको सॉल्व करूंगा, R2 कन्वर्ट इनटू R2 माइनस R1 एंड R3 कन्वर्ट इनटू R3 माइनस R1, इतना कर दूंगा। आइए कितना तुम्हें समझ में आ गया, इसको नोट करो फटाफट से, रेडी। अब तुम कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो देखो तुम सब ध्यान से, जैसे तुमने ये करोगे ना बंडा, तो देखो फर्स्ट रो नो चेंज, बी माइनस सी सी प्लस बी, R2 कन्वर्ट इनटू R2 माइनस R1 जीरो, बी माइनस, तो ये कितना आएगा सी, नेक्स्ट इसमें से जो हटा रहा हो तो माइनस ए माइनस बी, नेक्स्ट R3 कन्वर्ट इनटू R3 माइनस R2, तो ए प्लस बी माइनस, तो ये कितना आ गया ए प्लस सी आ जाएगा, नेक्स्ट सी, तो ये कितना आ गया माइनस बी, इसके रेस्पेक्ट इक्वल टू कितना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट पे एक्सपांड कर दो 1 के रेस्पेक्ट, तो 1 इनटू माइनस बी सी, ठीक है ना, माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो माइनस में प्लस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ ए सी प्लस ऑफ बी सी इक्वल टू कितना जीरो, कटेगा कुछ तो क्या आ गया, बी से पी कट गया यार, R2 माइनस R1 किया, सी आ गया, नेक्स्ट बी टाइम इतना कम है, और ए प्लस सी दूसरा, इसमें से घटा रहा हूँ तो माइनस ए माइनस बी, ठीक है ना। हाँ थ्रो इस पॉइंट, गलती क्या कर दी, 0 इंटू 0 बी सी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या फंडा हो गया यार, ये तो 0 हो गया, तो 1 इंटू माइनस बी सी माइनस ऑफ दिस, तो माइनस एक मिनट रुकना, इसको काट दो, हाँ सही है ना, कट गया। तो यहाँ से देखो ये कॉमन ले लो, ए इंटू ये कितना ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना जीरो, अब ए तो जीरो है नहीं, तो जीरो कितना है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए कितना है cos थीटा प्लस साइन sin थीटा, बी ये सी है, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट इसके बारे में बताना है, इसको हमने सॉल्व किया था लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये फंडा आया था, और इसका अपना 9th क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, दो फैक्टर आ गए, दो फैक्टर का प्रोडक्ट किसके इक्वल, 0 के इक्वल, 0 के इक्वल, इसका मतलब 1 फैक्टर इक्वल टू 0 या फिर सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। 1 फैक्टर 0 मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम करूंगा तो रियल पार्ट के प्लस आइदर इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू कितना है 0। अच्छा यहाँ से क्या कंडीशन है, ये 0 मतलब 3 नॉन नेगेटिव वैल्यूज का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब ऑल 3 आर 0, और ये ऑल 3 आर 0 केस क्या आ गया, इसका मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c केस आ गया, राइट। तो यहाँ से ये केस तो ये बन गया cos थीटा, ये वाला केस, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, एक टाइम पर cos के फंक्शन का 0 और उसी टाइम पर sin के फंक्शन का 0 नॉट पॉसिबल। तुम ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो, जहां cos 0 होता है वहां sin क्या होगा, आइदर प्लस और माइनस 1, और वेयर sin 0 वहां cos आइदर प्लस और माइनस 1, तो इट कांट बी पॉसिबल 0। क्या एट वन टाइम ये 0 एंड दिस इज आल्सो अगेन 0, नॉट पॉसिबल ना। माइनस को मत देखो, माइनस देखो तो माइनस sin रूट थीटा, प्लस और माइनस में होगा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। लेकिन ये केस सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये a इक्वल टू b इक्वल टू c, मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, और ये कब पॉसिबल होता है, रियल पार्ट इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल। तो रियल पार्ट क्या है ये, और इमेजिनरी पार्ट क्या है ये,
अब इसको देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखो cos इक्वल थीटा इक्वल टू 2k पाई। थीटा क्या है? इवन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो इवन कोएफिशिएंट जैसे तुम लोगों को पाई का इवन कोएफिशिएंट, पाई का कोएफिशिएंट, तो ये तो तीनों जीरो हो गए, सेटिस्फाइड हो जाएगा, जीरो आ रहा है ना। लेकिन इधर देखो 2k पाई इवन कोएफिशिएंट 1 आएगा, 1 आएगा, इवन इंटू इवन 1 आएगा, इवन इंटू ऑड इवन 1 आएगा। लेकिन सेकंड देखो ऑड 2k प्लस 1 पाई, अब सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्यों? ये तो जीरो ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये देखो ये 4k प्लस 1 सॉरी 2k प्लस 1 पाई ऑड हो गया तो माइनस 1, ये ऑड इंटू 3 माइनस 1, लेकिन ऑड इंटू इवन हो गया तो ये आएगा 1, ठीक है। तो सेकंड सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे थर्ड ऑप्शन, थर्ड में क्या है? 4k प्लस 1 पाई, ये तो जीरो ही आएगा, लेकिन 4k प्लस 1 कितना है? वो भी ऑड है, ठीक है। तो विच ऑप्शन करेक्ट? सी है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और सी डी क्या है? नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5, when the determinant क्या है? cos 2x cos sin square x cos 4x sin square x cos 2x cos square x cos 4x cos square x cos 2x is in power of sin x expanded in power of sin x, then the constant term in the expansion। देखो इसको sin x की पावर में एक्सपांड करूंगा, sin x की में, तो कांस्टेंट टर्म कितना आएगा? मतलब sin को छोड़ के, तो sin को छोड़ के जहां sin जीरो, जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c x क्यूब प्लस cx प्लस d, तो मैं पूछा कांस्टेंट टर्म कितना होगा? तो ये x को जीरो रखोगे क्या? तो यहां पर तुम sin x को जीरो रख दोगे, किसी पावर पूछ रहा है sin x की टर्म में, तो sin x को तुम जीरो रख दोगे तो cos x ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, तो sin x से क्या रिप्लेस कर दो? जीरो, हानि खत्म। तो डेल्टा कितना आ गया? ये कितना 1 0 ये 1, जहां cos sin जीरो रहेगा वहां cos थीटा कितना रहेगा? 1 आएगा, रहेगा नहीं। तो ये पर कितना आएगा? 1, ये कितना आएगा? 1 क्यों? क्योंकि ये अच्छा sin जीरो वहां cos 1 और माइनस 1 दोनों आते हैं, ये क्या है? ऑड है, नहीं है, इवन है, तो इवन में हमेशा 1, ये 0 ये 1, ये कितना आएगा? 1, माइनस 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, लेकिन इसका क्या आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट 1 1 1 वैल्यू निकाल दो आराम से, किसी भी निकाल सकते हो। तो डेल्टा कितना आ गया? 1 इंटू 1 माइनस 1 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1, तो ये तो 0 आ गया, टोटल आंसर कितना आ गया? -1, ठीक है ना। कांस्टेंट ऑफ कितना आ गया? -1, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, इफ अल्फा बीटा गामा इज द रूट ऑफ, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 अल्फा गामा बीटा आर द रूट्स ऑफ px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस r इक्वल टू 0, ठीक है ना। पूछा है द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा, ठीक है ना, बीटा गामा अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है नहीं। तो ध्यान से देखो, इधर से आ जाओ, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? -p/q, सम ऑफ रूट्स जानते हो ना, -p/q अल्फा प्लस बीटा क्यू गामा, बीटा प्लस गामा -p/q, लेकिन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आएगा बता सकते हो? अब आएगा देखो, तुम यहां से निकालते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, सम ऑफ रूट्स -p/a। नेक्स्ट सम ऑफ पेयर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, c/a, लेकिन यहां नहीं है तो 0 आएगा, बाकी तो आगे चलने की जरूरत नहीं, तुम यहां सम कर दो, c1 कन्वर्ट इनटू c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अल्फा बीटा गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा अल्फा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अल्फा बीटा गामा अल्फा, अगर वही आ गया बीटा गामा अल्फा। नेक्स्ट देखो अल्फा बीटा गामा, तो वही आ गया, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, बाकी आगे तुम रखो मत रखो मुझे कोई तकलीफ,
दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आगे का मैंने एच रख दिया, ये कितना आ गया 0, ये कितना 0, ये कितना 0, 0 आ गया ना इसकी वैल्यू। तो अगर किसी डिटरमिनेंट में कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम में कोई 0 हो जाए तो वैल्यू कितना थी 0, तो उसका आंसर कितना आएगा 0, बैठेगा नहीं, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 3 तो हो गया, 3 नहीं हुआ है। 3 क्वेश्चन सिंपल है। जेड इक्वल टू कितना है, जेड इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 -5 3 + 4 आइटा 7 5 - 7 आइटा डिवाइड बाई 3 - 4 आइटा 6 8 + 7 आइटा नेक्स्ट 5 + 7 आइटा नेक्स्ट 8 - 7 आइटा नेक्स्ट 9। एक बार जेड बार ले दो ना, इसका कॉन्जुगेट लो, देखो -5 रियल पार्ट तो कॉन्जुगेट सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा 3 - 4 आइटा नेक्स्ट 5 + 7 आइटा नेक्स्ट 3 + 4 आइटा नेक्स्ट 6 8 - 7 आइटा नेक्स्ट 5 + 7 आइटा, रेडी 8 - 7 आइटा और 9, रेडी। और मैंने बताया डिटरमिनेंट में अगर डिटरमिनेंट कॉलम को रो को कॉलम कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको देखो जेड इक्वल टू रो को कॉलम कर दो तो -5 3 - 4 आइटा 5 + 7 आइटा नेक्स्ट, हाँ जी 3 + 4 आइटा 6 8 - 7 आइटा नेक्स्ट 5 + 7 आइटा नेक्स्ट 8 - 7 आइटा, ये क्या आ गया, ये 8 + 7 आइटा आएगा ना इधर, सो क्या नेक्स्ट 8 - 7 आइटा और 9। हाँ जी, दिस इज इक्वल टू जेड, जेड बार इक्वल टू जेड, और जेड बार इक्वल टू जेड आ जाए तो होता है प्योरली रियल, ठीक है ना। और जेड बार इक्वल टू -जेड आ जाए तो बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। अपना क्या है ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए, इनका मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। टाइम थोड़ा कम है इसलिए, रहेगा नहीं। तो आइए तुम्हें समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा अच्छा गया होगा, रहेगा नहीं। 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं तुम्हें रिटर्न प्रोवाइड करा दूंगा, रहेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है और मोबाइल का स्पेस, फोन का स्पेस भर चुका है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।